हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड वेलकम टू CIZ+। इतना ही काफ़ी है सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ के साथ अभी जो रिसेंटली अनाउंस वैकेंसीज हैं SSC JEE में जो आई हैं, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप MPPEB सब इंजीनियर या फिर SSC जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं स्टील स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और इन दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चंस अपने आप को रिपीट करते हैं, न्यूमेरिक्स उनके चेंज हो सकते हैं बट कंसेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड थैंक यू वेरी मच जो भी आपने हमें फीडबैक दिया है प्रीवियस सेशन में इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने MPPEB के प्रीवियस और सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस किया है। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपको पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स। ओके, हम चलते हैं आगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, CIZ+.com पर आपको मध्य प्रदेश की प्रिपरेशन के लिए MPPEB सब इंजीनियर होलसम डाइट पैक मिल जाएगा। अब ये होलसम डाइट पैक स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं कि सर टाइम बहुत कम है, सितंबर में पेपर है, सितंबर एंड में, बट एक पैकेज खरीद लें हम, इतनी तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो हम भी जानते हैं इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए ही CIZ+ ने एक क्रैश कोर्स के फॉर्मेट पे ये पैकेज लॉन्च किया है। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में मिलेंगे। अदरवाइज तो इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग को हम कैसे 1 महीने में करा सकते हैं। हमने क्रैश कोर्स के फॉर्मेट पर कुछ स्ट्रीमलाइन लेक्चर्स बना दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। तो आपको ये बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें आपको फुल वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही रहा हूं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे और मेरे साथ टिप्स एंड ट्रिक्स, लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द एग्जाम्स जान पाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं। डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये, तो मैंने सार्काज़म मारा है। IS 456, IS 875, IS 1893, IS 800 2007, सबको पता है कि स्टील स्ट्रक्चर्स का जो कोड है वो है IS 800 2007। इंपॉर्टेंट। बाकी एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। IS 456 किसके लिए है? RCC के लिए, ये हम जानते हैं। IS 875 किसके लिए है? ये लोड्स के लिए है। तो जैसे लाइव लोड हो गए, डेड लोड हो गए, विंड लोड हो गया, ये सब कुछ लोड कॉम्बिनेशंस हो गए, ये सब कुछ हम यहाँ पर 875 में पढ़ते हैं। IS 1893 किसके लिए है? ये है अर्थक्वेक लोड्स, अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो सारी ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। आगे चलता हूँ। द स्ट्रक्चर विच हैज एन असेंबली ऑफ रिजिड बट इलास्टिक मेंबर्स joined in the form of triangles to act as a beam is called। तो ट्राइंगल्स के फॉर्म में जैसे ऐसा, इसको क्या कहते हैं? तो ये भी देखो कितना टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन है। फिर से सार्काज़म मारा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रस। ठीक है, तो ट्रस किसको कहते हैं? ध्यान रखना, ट्रस में लोडिंग हमेशा जॉइंट्स पर ही आती है, यहाँ पर ही जॉइंट्स पर ही लोडिंग आती है हमेशा। ठीक है, और ये इलास्टिक मेंबर्स होते हैं। इलास्टिक मतलब इनके इंडिविजुअल मेंबर्स में या तो एक्शियल फोर्सेस आएंगे, मतलब या तो इनमें इलोंगेट होंगे या कंप्रेस होंगे। ठीक है, एक्शियल फोर्सेस आती हैं, इसको ट्रस बोलते हैं। ओके, फिर बात करते हैं। द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस एज आई बीम, channel and angle used for general construction works in metric system is taken as length in millimeter, section in millimeter, length in meter, section in millimeter, length in centimeter, section in millimeter, length in centimeter, section in centimeter। तो क्या लगता है? सिंपल है ये, आपको पता होना चाहिए। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना IS 800 2007 में, या फिर हम स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, तो हमेशा हम जो लेंथ है, जो रोल्ड स्टील सेक्शंस की जो लेंथ है, वो हमेशा मीटर्स में लेते हैं। जो लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो मीटर्स में क्या लिया जाएगा? लेंथ। और अगर मैं सेक्शन की बात करूंगा तो वो मिलीमीटर में लूंगा।
सेक्शनल डायमेंशंस जो होती हैं जैसे डेप्थ हो गई या विड्थ हो गई वो हमेशा मिलीमीटर में ली जाती हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स लेंथ इन मीटर एंड सेक्शन इन मिलीमीटर। करेक्ट। आगे चलता हूं। The shortest distance from the root of the fillet weld to the face of the diagrammatic weld is known as। तो एक फिलेट वेल्ड ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने एक ये प्लेट बनाई और एक ये दूसरी प्लेट बनाई, ये 2 प्लेट्स बनाई, और अगर इसका मैं फिलेट वेल्ड बनाऊंगा लेट से ऐसे वाइट कलर से दिखाता हूँ, ये मैंने एक फिलेट वेल्ड बनाया, ठीक है। तो अब इसमें ये जो फिलेट वेल्ड है इसमें इसको क्या कहते हैं, ये है रूट, ये सबको पता है, रूट जानते हैं ना। ये क्या है, टो, दिस इज ऑल्सो टो, ये भी तो टो है। अगर मैं आपसे पूछूंगी इसको क्या कहते हैं, ये है साइज ऑफ द वेल्ड, एस, एस से डिनोट करते हैं हम इसको, ये भी ऑफ कोर्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी साइज है एस। बट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द डायग्रामेटिक वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड, यानी कि यहां से लेकर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला, ये फेस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विच विल बी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो मैंने ये टोटल डायग्राम इसलिए समझा दी ताकि दोबारा से सब कुछ याद हो जाए, रिवाइज हो जाए मन में। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट एक बात जरूर बता दूं, आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि मैं आपके प्रिपरेशन में मददगार हूंगा, तो क्या करना है आपको, नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, एक न्यूमेरिकल आया, द स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट इन अ बोल्टेड कनेक्शन इज 620 किलो न्यूटन। तो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो हमें दी गई है 620 किलो न्यूटन। द साइज ऑफ द प्लेट इज 180 mm width and 20 mm thick. If the yield strength of the plate is 250 Newton per mm square and partial safety factor is 1.1, then efficiency of the joint is। तो efficiency होती किसके बराबर है, efficiency is equal to strength of joint divided by strength of plate। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब 620 किलो न्यूटन गिवन है। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर देखिए यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो लेट से मैं इसको डिनोट करता हूँ Fy से। सो दिस विल बी इक्वल टू Ag मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल fy डिवाइडेड बाय गामा m नॉट। सो Ag क्या है, ग्रॉस एरिया है, तो आपको ये Ag ग्रॉस एरिया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 180 mm ये है और 20 mm ये है, सो इसलिए मैंने इसको 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दिया, ये तो हो गया ग्रॉस एरिया। Fy आपको क्वेश्चन में गिवन है 250, तो इसलिए आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1.1 से डिवाइड करना मत भूलना, वो गिवन है वैसे आपको क्वेश्चन में 1.1, अगर ना भी गिवन होता ना तो भी याद रहना चाहिए ये 1.1 होता है। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 818 किलो न्यूटन। तो जब ये 818 आ जाएगा तो अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, दिस विल बी 620 डिवाइडेड बाय 818 इनटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएगा। और जैसे ये परसेंटेज आप इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75.75%। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि 75% आएगा। बट आप इसको देख सकते हैं कि कंसेप्ट क्या था क्वेश्चन में, कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट कैसे निकलती है, स्ट्रेंथ निकलती है, एफिशिएंसी कैसे निकलती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट करके। ठीक है, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बट वेरी रेयरली एक प्रॉपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और इसी तरह के क्वेश्चंस रैंक डिसाइड करने वाले होते हैं ये। इससे जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा वो रैंक उसका ऊपर डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टील कॉलम जिसका Fy गिवन है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fu यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ गिवन है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FCD यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ गिवन है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CD स्टैंड्स फॉर डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज 200।
सो इसका इफेक्टिव सेक्शनल एरिया भी गिवन है 600 मिलीमीटर स्क्वायर. दिस विल हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू, सो अ स्टील कॉलम की स्ट्रेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 1200 किलो न्यूटन, 1500 किलो न्यूटन एंड सो ऑन. मेरे पास किलो न्यूटन में स्ट्रेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करूंगा? सो देखिए, स्ट्रेंथ यानी कि अगर मुझे मैक्सिमम अगर T फाइंड आउट करना है, लोड फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर होगा? वो होगा FCD मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया. सो मेरे को यहां पर सिर्फ FCD से ही मतलब है, यानी कि 200 से ही मतलब है. मुझे 250 या 410 का कुछ नहीं करना. तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था. तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसको 200 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया करेंगे विच इज 6000. तो इसको जब आप करेंगे ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में. तो आपको ऑप्शन किलो न्यूटन में गिवन है, तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 किलो न्यूटन ये आप कंप्यूट कर सकते हैं. इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. तो इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए FY और FU दोनों दिए गए थे, एक्स्ट्रा चीजें दी गई थी. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट चलता हूं. व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 मिलीमीटर. अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फिलेट वेल्ड का डायग्राम मैंने बनाया था, उसका साइज, लेग साइज फाइंड आउट करना है. तो ये IS 800 2007 के अकॉर्डिंग मिनिमम, जो मिनिमम सबसे कम साइज आपको लेना है लेग का, वो है 3 मिलीमीटर. सो अगर प्लेट की थिकनेस 10 mm से भी कम है, यानी कि बहुत पतली प्लेट है, तब भी आपको मिनिमम 3 मिलीमीटर तो लेना ही है. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 3 mm. यू हैव टू रिमेंबर इट. मिनिमम लेग साइज 3 mm होता है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड इन अ ट्रस इज कॉल्ड एज. सो ट्रस में वो मेंबर जिस पर कंप्रेसिव लोड आ रहा है उसको क्या कहते हैं? बैटन, लेसिंग, स्ट्रट या गजेटेड प्लेट. तो इसलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर है स्ट्रट. सिंपल क्वेश्चन था, आपको याद रखना है. देखिए दोस्तों, एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एडिशनल ज्ञान बांट देता हूं. व्हाट इज बार? बार एक एक्शियल मेंबर को कहते हैं, मतलब एक ऐसे मेंबर को कहते हैं जिस पर एक्शियल फोर्सेस आती हैं. अब वो एक्शियल फोर्स टेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है. यानी कि इस पर टेंशन भी आ सकता है और इस पर कंप्रेशन भी आ सकता है. ठीक है, और जिन बार्स पर कंप्रेशन आता है उसको हम कह देते हैं स्ट्रट, और जिन बार्स में टेंशन आता है उसको हम कह देते हैं टाई मेंबर्स. टाई, TIE. तो आपको यहां पर क्या पूछा गया था? कंप्रेसिव लोड किसमें आएगा, तो इसलिए ये स्ट्रट है. अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्ट्रट है ना, ये स्ट्रट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड कुछ भी हो सकती है. बट अगर आप सिर्फ वर्टिकल स्ट्रट्स की बात करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रट किसको कहते हैं? कॉलम को कहते हैं. थोड़ा ज्यादा बता दिया, बट अभी के लिए बस इतना याद रखें. बार 2 तरह की होती है, टेंशन या कंप्रेशन आने वाली, तो टाई या स्ट्रट. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रट. आगे चलता हूं. According to IS 800 2007, partial safety factor for resistance governed by yielding is. तो yielding में क्या होता है? गामा m0 होता है. गामा m0 तो 1.1 के बराबर होता है, हम सब जानते हैं. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1.1 इसका ऑप्शन नंबर 3. बहुत सिंपल क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस कब आएंगे आपको? जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने बेसिक एक बार क्लियरली पढ़ा होगा, याद किया होगा, समझा होगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का. Find the minimum diameter of steel wire which is used to raise a load of 2000 Newton if the stress in the rod does not exceed 95 mega Newton per meter square. तो फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया. अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, मिलीमीटर में ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द डायमीटर बी D. तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा. स्ट्रेस को अगर सिग्मा से नोट करें, दिस विल बी लोड डिवाइडेड बाय एरिया. तो लोड है 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा? पाई d स्क्वायर बाय 4. सो ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया. एंड दिस शुड बी इक्वल टू 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ध्यान देना दोस्तों, ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर. कैसे? आप ये जैसे 95, इसको आप 95 लिख लो. सो ये 95 अगर मैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलूं
तो ये एक ही तो बात है, मेगा हो जाएगा 10 टू द पावर 6, देखिए इसको मैं 10 टू द पावर 6 न्यूटन लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मीटर को मैं अगर मिलीमीटर में लिखना चाहता हूँ तो ये 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर बन गया, सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको डायमीटर मिल जाएगा और ये डायमीटर आ जाएगा 5.17 मिलीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 टिक मार्क कर कर आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या करेंगे, ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या है। सो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर बनता है, और फर्स्ट टाइम व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मेरे से अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको CIZplus.com पर जाना है, और या फिर आपको CIZ Plus की एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करनी है। वहाँ पर आपको होलसम डाइट पैक मिल जाएगा MPPEB का, जिसमें बहुत ही क्रिस्प मैनर में सक्सेस मंत्र आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।